तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से हमें साला लॉगिन में न्यू पोर्टल में अतिथि हेतु किस प्रकार से पद क्रिएट करना है, वैकेंसी क्रिएट करना है। यदि हम वैकेंसी क्रिएट नहीं करते हैं तो कोई भी अतिथि शिक्षक हमारे शाला में आवेदन या रिक्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से हमें वैकेंसी क्रिएट करना है। साथियों, जैसे कि अभी वर्तमान में अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग संबंध में एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2025-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश और समय हमें दिया हुआ है। तो प्रथम चरण जो रहेगा, इसमें लॉन्ग टर्म रिक्त अपडेशन शाला प्रभारी द्वारा किया जाएगा, जो कि 26 जून 2025 से 29 जून 2025 तक किया जाना है। इसके बाद अतिरिक्त रिक्त हेतु मांग दर्ज करना, संकुल प्राचार्य द्वारा अतिरिक्त रिक्त पद की मांग जो है वह भी 26/6/2025 से 29/6/2025 तक किया जाना है। इसके बाद अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर राज्य स्तर से रिक्तियों का प्रदर्शन जो होना है वो 30/6/2025 को होना है। इसके बाद विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना आवेदक द्वारा किया जाएगा 30/6/2025 से 2/7/2025 तक। इसके बाद शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थिति कराना शाला प्रभारी द्वारा 1/7/2025 से 3/7/2025 तक किया जाना है। यह हो जाएगा पहला चरण। इसके बाद जो दूसरा चरण रहेगा, उसमें शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन 5/7/2025 तक होना है। इच्छुक आवेदकों द्वारा शाला विकल्प का चयन 5/7/2025 से 7/7/2025 तक किया जाना है। इसके बाद शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला आवंटन 9/7/2025 तक होना है। इसके बाद अतिथि शिक्षक को दी गई शाला हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर आवेदकों द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना 10/7/2025 से 12/7/2025 तक किया जाना है। इसके बाद शाला प्रभारी जीएफएमएस पोर्टल पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर एक्सेप्ट की स्थिति में उपस्थिति कराना 10/7/2025 से 12/7/2025 तक किया जाना है। मतलब कि जो गत वर्ष में कार्यरत नहीं थे उनको रिक्वेस्ट जो है दूसरे चरण में करना है, और जो पूर्व से ही कार्यरत शिक्षक साथी हैं उनको 30/6/2025 से 2/7/2025 तक जीएफएमएस पोर्टल में अपने लॉगिन से रिक्वेस्ट करना है। तो उससे पहले प्रत्येक शाला में जहाँ भी गेस्ट टीचर की आवश्यकता है वहाँ पर स्कूल आईडी से पहले रिक्तियाँ प्रदर्शित करनी होगी, उसके लिए रिक्वेस्ट करना होगा। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से हम हमारे शाला के लॉगिन से रिक्तियाँ क्रिएट करेंगे या वैकेंसी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। उसके बाद ही हमारे स्कूल में रिक्तियाँ प्रदर्शित होगी और गेस्ट टीचर जो हैं वह रिक्वेस्ट कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र में चले जाना है और यहाँ पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 सर्च कर लेना है। इसके बाद स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0 पहली वेबसाइट हमें दिखाई देगी, यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमारा स्कूल लॉगिन जो भी है, हमारा स्कूल यूज़र जो है, हमारा स्कूल का डाइस कोड होता है। उसके बाद हमारा जो भी पासवर्ड हमने बनाया वह हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कैप्चर फिल कर लेंगे।
और लॉगिन में क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पर वैकेंसी मैनेजमेंट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद क्रिएट लॉन्ग टर्म वैकेंसी वाला ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देगा, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हमें इस प्रकार से एकेडमिक सेशन और स्कूल का नाम हमें दिखाई देने लगेगा और यहाँ पर व्यू वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो हमें यहाँ व्यू में क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमें थोड़ा सा स्लाइड करना है, तो हम नीचे देखेंगे, हमें यहाँ पर हमारे स्कूल का नाम दिखाई देगा, पैनल दिखाई देगा, उसके बाद पोस्ट कोड दिखाई देगा और नंबर ऑफ वैकेंसी, तो कितनी वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है स्वतः ही आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक दिया हुआ है और यहाँ पर नंबर ऑफ गेस्ट टीचर रिक्वायर्ड इन द करेंट सेशन, तो हमें कितने अतिथि शिक्षकों की जरूरत है वह संख्या हमें यहाँ पर डालना है। यदि हमने इसे वैकेंसी क्रिएट कर दिया है या तो हमने रिक्वेस्ट कर दिया है तो यहाँ पर संख्या दिखाई देगी, यदि नहीं किया है यहाँ पर हमें 0 दिखाई देगा। तो हमें एक शिक्षक की आवश्यकता है, तो हम यहाँ पर एक एंटर कर देंगे। उसके बाद अपडेट में क्लिक कर देंगे। जैसे ही अपडेट में क्लिक करेंगे तो डू यू वांट टू सेंड द रिक्वेस्ट, इस प्रकार से हमें नोटिफिकेशन दिखाई देगा, तो हमें कंफर्मेशन के लिए यस में क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर यस में क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर प्रोसेस दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि वैकेंसी क्रिएट सक्सेसफुली, तो मतलब हमारी जो रिक्वेस्ट है वैकेंसी क्रिएट करने की वह सक्सेसफुल क्रिएट हो चुकी है। तो अब जो चॉइस फिलिंग अतिथि शिक्षकों द्वारा किया जाएगा, तो उन्हें हमारे विद्यालय की वैकेंसी में एक वैकेंसी दिखाई देने लगेगी, जिससे कि वह हमारे शाला में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं करते हैं तो हमारे शाला में कोई भी वैकेंसी नहीं दिखाई देगी और हमारे विद्यालय में कोई भी गेस्ट टीचर हमें नहीं मिलेगा। आशा है मुझे आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।